महाराज जी, जगत का स्वरूप है क्या? फिर क्यों ऐसी लोगों की रुचि क्यों नहीं हो पा रही है सत्कर्मों में? देखो, जगत की रुचि ये है कि सब स्वार्थी हो रहे हैं। अब स्वार्थी इसलिए हो रहे हैं कि खाली बच्चों के ही बामे पालन में लगे हुए हैं। हाँ भाई ये ठीक है, बच्चों का पालन भी करो, ये गौ माताएं इनका भी तो करो, साधु संतों में भी ध्यान रखो। हाँ जी, हर किसी का ध्यान नहीं है, तभी तो आदमी संकट में पड़ रहा है। ज्यादातर जो भक्तों की सानिध्य में है, सेवा कर रहा है, उसका संकट आता है तो कट जाता है। क्योंकि जिस साधु की सेवा, गौ माता की सेवा में जो धन अर्पण ऋण दिया जाता है, वो संकट को हर लेता है। जय जय श्री राधे। साथियों, आप सभी भक्तों के चरणों में दास ब्रजेश गौड़ का कोटि कोटि प्रणाम। दास फिर स्वागत करता है आपके अपने चैनल ब्रज आधार श्री राधा में। दास आज आपको पुनः उन संत की शरण में लेके आया जिनके लिए आपके बहुत सारे कमेंट आए थे कि भैया इनका वीडियो दोबारा बनाइए। यद्यपि मुझे पता है कि मैं इस वीडियो को दोबारा बनाने के लिए कितने दिनों से प्रयास कर रहा हूँ, परंतु वीडियो बनाने के लिए भी हमको बहाना चाहिए। जैसा कि मैं हर बार आपको बताता भी हूँ कि सेवा के बहाने से संतों का दर्शन होता है, दर्शन के बहाने से सत्संग होता है, और सत्संग और दर्शन के बहाने से सेवा होती है, यानी कि एक दूसरे के पूरक है। और आपको एक विशेष मैं प्रसन्नता का और उनकी कृपा का साक्षात प्रमाण आपको दिखाऊं। लाडली जी की बड़ी कृपा बता रहा हूँ मैं आपको, ध्यान देकर सुनना मेरी बात को। पूरी सर्दियाँ निकल गई हैं, जनवरी भी खत्म होने को जा रही है आपकी, और ख़त्म क्या हो ही गई है, अब जनवरी खत्म आपकी एक तरह से। इतनी भयंकर सर्दियों में हम बड़े परेशान रहते थे कि कैसे हम बाइक से संतों को सामान पहुंचाएं। लाडली जी ने ऐसी कृपा की कि गुजरात से एक दीदी है, वर्षा दीदी, वो हमारे पास काफ़ी समय से आती थी। उन्होंने कहा भैया संत सेवा के लिए मेरी गाड़ी उपयोग में ले लो आप। तो उन्होंने हमें ये अपनी हमें संतों की सेवा के लिए गाड़ी दे दी। अब हमें इतनी आसानी हो जाती है इस गाड़ी से कि अब हम इसमें आराम से खूब तो राशन भर लेते हैं संतों के लिए, कोई दिक्कत नहीं होती। देखो पूरा भरा पड़ा है, कंबल, मूंगफली, सॉक्स, ये वजन थैलियाँ, अचला, मिठाई के डब्बे, च्यवनप्राश, ये देखिए, और आसन, नीचे गरम बनियान, गरम पजामी, ये चिलवा का पैकेट। अंदर देखिए, अंदर दिखा दूँ मैं आपको, आइए। ये देखो, ये पूरा राशन भरा पड़ा है पूरी गाड़ी में। अब हमको ये फ़ायदा हो गया, ये सारी सेवाएं हम बाइक पर नहीं कर पाते थे। अब ये नहीं पता कैसे दिए, कब तक के लिए दिए, कि जी जी हमें वो जो दीदी है उन्होंने हमें ये गाड़ी दे दी। तो आइए अब मैं आपको उन संत के पास लेके चलता हूँ, इसमें सामान लेके। वहाँ सामने देखो वो बैठे महाराज जी, एक बार आप महाराज जी को दिखाओ जहाँ में जाना है। वो बैठे महाराज जी, वहाँ खाट पर बैठे हुए, देखो भजन कर रहे हैं, दिख रहे हैं आपको वहाँ से। तो चलिए मैं उनका सामान लेता हूँ। प्रभु आप थोड़ा पीछे हटना, चलो अब ये सामान लेता हूँ मैं इसमें से सामान। अब हमको ये फायदा हो गया वास्तव में, लाडली जी कृपाई है हमारे ऊपर कि हम बाइक पर इतना सामान ला ही नहीं पाते। देखो आपको दिखाए, ये 5 किलो का तो अकेला आटे का पैकेट होता है, 5 किलो का अकेला। ये आपका च्यवनप्राश हो गया 6 किलो। ये आपके बिस्किट के पैकेट हो गए बहुत सारे, कम से कम 1 किलो वजन तो होगा, 15-20 पीस है ये। 7 किलो, चलो इसमें तो कोई वजन नहीं, इसमें तो बिस्किट है, थोड़ी दक्षिणाएं, भजन थैलियाँ है संतों के लिए। फिर ये रामनामी पुस्तक, पेन, अचला, ये तो हो गया नॉर्मल सामान आपका। ये आसन, और अब हो गया आपका, ओहो क्या गिर गया प्रभु, उठाना प्रभु से। और असली वजन तो इसमें है, अब बताऊँ मैं आपको, इसमें है असली वजन, कम से कम 20-25 किलो वजन। 1 सेकंड, चलो प्रभु ऐसे रहने दो। तो आइए अब हमको क्या, कोई बात नहीं, चलो आ जाओ प्रभु, अब आप उसे पकड़ लो बस। अब ये ठाकुर जी कृपा है हमारे ऊपर कि अब ये गाड़ी से इतनी सुविधा हो गई लाडली जी ने कि संतों की सेवा अब हम जी भर के कर पाते हैं। अब हमें कोई दिक्कत नहीं है, लाडली जी कृपा, संतों का आशीर्वाद है और आप सबका स्नेह आशीष है। तो चलिए, और हाँ 2 शब्द उनके श्री मुख से दोबारा सुनने को मिलेंगे इसी बहाने से। आइए हमारे साथ। राधे राधे। प्रभु नहीं चला जा रहा है इससे, था जल्दी जल्दी। राधे श्याम, राधे श्याम, राधे श्याम महाराज जी, राधे श्याम, राधे श्याम, राधे श्याम। महाराज जी आपकी सेवा में एक बार पुनः। ना ना महाराज जी, कष्ट नहीं है, ना ना महाराज जी। ये महाराज जी आपकी सेवा है सब। महाराज जी पुस्तक भी ले आया, राम नाम लिख सकते हैं, पेन भी ले आया, लाल पेन ये, और ये बिस्किट के पैकेट महाराज जी आपके,
ये आटा और ये महाराज जी भजन थैली की आपकी, इसमें माला है, दक्षिणा भी महाराज जी निकाल लेना इसमें से आप कुछ। और महाराज जी ये पूरा राशन है आपका। अरे बिस्किट डबल आ गए प्रभु। हाँ महाराज जी ये च्यवनप्राश भी है, 1 किलो का डब्बा है ये। और चलो ये तो किसी और संत को देंगे महाराज जी, नहीं दूसरा पैकेट है ना उसमें, वो दूसरे संत को देना है हमको ये अभी। अमन इसमें रवा आदि महाराज जी सब कुछ है, पूरा खोल के क्या दिखाऊंगा मैं आपको। हाँ महाराज जी राधे 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 राधे। आप महाराज जी कई दिन से थे नहीं यहाँ पे शायद। हाँ मैं यहाँ नहीं था, महाराज जी ये लगा दूंगा। बीमार हो गया था। क्या हो गया आपके? तकलीफ में चल रहा हूँ यार, टाइम जुकाम बुखार ये सब बीमारी चल रही है मुझे। 5-7 दिन हो गए यहाँ, बहुत परेशान हूँ मैं अपने आप से। तो फिर दवाई वगैरह कुछ? दवाई कल लेके आया बरसाना से मैं। अच्छा सुभाष डॉक्टर है बरसाना। हाँ हमारे पास में है, उसके पास में हमारा घर है वहाँ। हाँ वहीं से मेडिकल से उनके से दवाई लेके आया था। तो चल रहा है। आप आश्रम पे आ जाया करो, हमारे वहाँ भी हम डॉक्टर बैठते हैं हमारे पास और दवाई देते हैं, निःशुल्क दवाई देते हैं बिल्कुल। अच्छा हाँ जरूर वहाँ भी आऊँगा। वहाँ आश्रम में सारी दवाएं ओरिजिनल होती है हमारे पास जी और अच्छी दवाएं होती है सब जी। आप वहाँ आ सकते हैं आराम से। जी कोई भी दिक्कत हो या ब्लड टेस्ट करवा दूँ आपका। हाँ वो तो कराना ही पड़ेगा। तो भूमिया वाली गली में चले जाना आप, हम्म। वहाँ पे एक अशोक डॉक्टर बैठता है, खून टेस्ट करता है वो। अच्छा आप उसके पास चले जाना, वो तुरंत कर देगा। ठीक है। पैसे भले मत दे के आना उसे, आप श्री जी कर देंगे सब जय अपने हो। आप। हमारी तो औकात क्या है। नहीं खून तो टेस्ट करवाऊंगा क्योंकि बुखार जा नहीं रहा है, कई दिन हो गए? कई दिन हो गए। अच्छा हाँ कमजोरी भी शरीर में हो गई ज्यादा। चलो ठाकुर जी किसी ना किसी को निमित्त बना के भेजती है। हाँ कर तो कृपा ठाकुर जी है, रहे। राधा रानी की कृपा है वास्तव में। महाराज जी हम भी बाइक से घूमते थे, एक देवी आई हमारे पास, जी जी। बोली भैया वर्षा दीदी है वो गुजरात हाँ। से, वो आती थी, बोली तुम सर्दी में भागते हो, मेरी गाड़ी यहाँ खड़ी रहती है, मुझे 1 आध दिन काम पड़ता है, तुम चला लिया करो जय ऐसे। हो जय हो। हमारे लिए महाराज जी वो गाड़ी देगी श्री जी वाह। कृपा से बहुत कि सुंदर। भैया तुम संतों की सेवा करो को। ये वास्तव में ठाकुर जी किसी ना किसी रूप में आते हैं। आते हैं, साक्षात तो कभी नहीं आए ना किसी को दिखते हैं। अच्छा हाँ साक्षात तो बहुत कम, जो ज्यादा दिव्य संत हैं उन्हीं को दर्शन, वो तो प्रेरणा देती हैं, फिर भी झलक देती हैं। साक्षात रूप में तो एक नागाजी महाराज को ही दर्शन दिए, अच्छा बाकी के दिए हैं पर इतना नहीं। हाँ झलक जरूर आती है जब आज साधु संत भजन करते हैं तो भजन के माध्यम से उनको स्वप्न में देखती हैं तो समझ लो दर्शन ही हो गए। राधा रानी की बड़ी कृपा है, संतों पे तो बहुत ही कृपा करती हैं, बाकी की तो सब पे करती हैं। हाँ हाँ सब पे भी तो सब करती पे हूँ करती कृपा हैं। महाराज जी, वो सब सभी पे चीज तो करती हैं। उनकी कृपा के बिना कोई उन्हीं भोजन की भी कर कृपा लेगा। है। अब ये देखो गौशाला है, हाँ महाराज जी कोई साधन नहीं है बेचारे के पास, हाँ फिर भी लग रहे हैं हाँ, कहीं ना कोई कहीं सेठ से। साहूकार नहीं है। कोई सेठ साहूकार नहीं लगा हुआ है और जंगल में अकेले हैं। अभी पहले चक्कर पे जब आए टंकी फूकी पड़ी, अच्छा पानी की व्यवस्था नहीं है। ये पड़ोसी हैं बेचारे, इनकी यहाँ बिजली है, इनने इनकी 6 महीना से सेवा दे रखी पानी की। तो ये भी कितने महान संत हैं। ये हम संत जरूर हैं, हमसे ज्यादा ये संत हैं गृहस्थी लोग, ये भी तो सबकी पालन करते हैं। अब 6 महीने से पानी पिला रहे हैं गाय इनको, अब इनकी टंकी आई है। ये गौशाला है महाराज जी। ये गौशाला है, अब इसमें चारे की भी जरूरत है। अच्छा अच्छा हाँ महाराज जी अवश्य प्रयास करेंगे, जो भी चारा वारा होगा हाँ मैं इनसे बात कर लूंगा। हाँ प्रभु चारा वारा ये आप चलाते हैं? हाँ ये चलाते हैं। ये चलाते हैं इस गौशाला को? हाँ हाँ प्रभु चारे वारे क्या व्यवस्था है? क्या कितने रुपए कुंटल मन आ रहा है? ऐसा करेंगे चारे की व्यवस्था आप कर लो, थोड़ा बहुत श्री जो करेगी हम करवा देंगे महाराज जी। वो किसी से बात करके रख लो चारे की आप, और जो व्यवस्था होगी उसे मैं महाराज जी करवाता हूँ। लाड लीजिए बिल्कुल बिल्कुल, ये बहुत बड़ी कृपा है आप पे और राधा रानी के करा रही हैं। ये गौ माता भी ये इनको भी चाहिए, हाँ इनको भी इनको भी चाहिए। ये बोल नहीं सकती है बेचारी नहीं बोल सकती। और फिर भी आवाज निकाल रही हैं, हाँ प्रेरणा दे रही हैं। चारे की जरूर कराओ, चारे की व्यवस्था जितनी भी हो सके, हाँ फिर बाद में बढ़ा देना। बिल्कुल फिलहाल में जो कुछ भी ना सेवा कुछ होगी, जरूर सेवा दो। मैं अवश्य प्रयास करूंगा। आप इस चारे वाले से बात कर लो, हाँ जो भी 10 12 15 मन 20 मन जो भी बना लेना भाई, तू हाँ 10 20 मन तो एक ट्रॉली तो कम से कम कर ही लो। कर ही लो। हाँ एक ट्रॉली चारे की व्यवस्था आप कर लो, 15-20 दिन आराम से चल जाएगा। हाँ एक ट्रॉली में मेरे ख्याल से कितना आता होगा महाराज जी? 30 मन? हाँ 25-30 मन आ जाता है, इतना ही आमत है वो। हाँ
अच्छी तरह से भूस की व्यवस्था आप करो, भूस की, कुटी की, जो भी व्यवस्था जो तुम भी पे मिल बन जाती जाए है आपको व्यवस्था जो करो। भी- मैं प्रयास करता हूँ महाराज जी बहुत हाँ, जल्दी। बिल्कुल बिल्कुल। और अब लाडली जी ने कहलवा दिया तो वो मेरी भी पूरी पूरी हार्दिक करेंगी। हार्दिक इच्छा है मेरी ये गौशाला की, या मैं गौशाला में सेवा मिले कुछ महाराज जी गौ। मैं अवश्य, चारा है नहीं बिल्कुल इनके पास। भगवान आप चिंता मत करो महाराज जी, आप व्यवस्था करो कहीं से भी 30-35 ठीक जो है। भी एक ट्रॉली में आता हो। और मैं आपको नंबर दे रहा हूँ अभी, दे नंबर ले लो, ये लो, कार्ड ले लो, इनका कार्ड ले लो, लो प्रभु, कार्ड रख लो, ये मेरा नंबर है, इस पे कांटेक्ट कर लेना अब डायरेक्ट तुम। अब आप मुझे बताओगे चारे की व्यवस्था होने से एक दिन पहले, हाँ, जिस दिन चारे की व्यवस्था हो, जिस दिन आना होगा उससे एक दिन पहले एक मुझे दिन पहले। बताना। मैं आके देखूंगा कि चारा आया आया कि कि नहीं, नहीं। कितना आया है, कितने बिल्कुल, पैसे कहाँ से बिल्कुल। आया है। क्योंकि अगर कोई भक्त बाई चांस श्री जी, खैर ये तो लाडली जी को पता है कौन इसमें निमित्त जी बनेगा, जी मुझे जी भी नहीं जी पता महाराज जी जी अभी तो। जी जी जी, पर जो भी भक्त निमित्त बनेगा श्री जी बनेगा। का, तो उनको दिखाने के लिए एक बिल्कुल, तसल्ली हो जाती है हाँ कि भाई हमारी व्यवस्था गई। हाँ, अब जैसे महाराज जी, अब ये राशन लाया मैं जी, आपके जी, पास, जी, जी। अब एक देवी ने भिजवाया, जी। उन्होंने अपना नाम बताने के लिए मना कर दिया जी, था। जी। च्यवनप्राश का डिब्बा है, इनका भी नाम नहीं जानता जय मैं। हो, जय हो। ये कौन है मुझे नहीं पता, जय हो। पर उनको ये पता है कि हमारी वस्तु पहुंच गई। पहुंच गई। उससे उनका विश्वास बढ़ता है ठीक हमारे बात है, प्रति ठीक बात है। कि भाई ये संतों की सेवा बिल्कुल, करते हैं, बिल्कुल। संतों पे पहुंच रही है वस्तु। हम्म। तो इसलिए भगवान आप व्यवस्था करो, जब भी हो जाए चारे मुझे की आप बता व्यवस्था देना। तुम्हारी पक्की है। ठीक है, जब जय। भी हो जाए आप मुझे बता देना। बैठ जाओ आप भले यार। बैठ जाओ, तुम भी बैठ जाओ। महाराज जी, जगत का स्वरूप है क्या फिर? क्यों ऐसी लोगों की रुचि क्यों नहीं हो पा रही है सत्कर्मों में? देखो, जगत की रुचि ये है कि सब स्वार्थी हो रहे हैं। अब स्वार्थी इसलिए हो रहे हैं कि खाली बच्चों के ही बामे पालन में लगे हुए हैं। हाँ भाई ये ठीक है, बच्चों का पालन भी करो, ये गौ माताएं इनका भी तो करो, साधु संतों में भी ध्यान रखो। हाँ जी, हर किसी का ध्यान नहीं है, तभी तो आदमी संकट में पड़ रहा है ज्यादातर। जो भक्तों की सानिध्य में है, सेवा कर रहा है, उसका संकट आता है तो कट जाता है। क्योंकि जिस साधु की सेवा, गौ माता की सेवा में जो धन अर्पण ऋण दिया जाता है, वो संकट को हर लेता है। साधु संत भजन करता है, गौ माता आशीर्वाद देती है, बिल्कुल आशीर्वाद देती है ना। तो गौ माता, धरती माता, ये सब माता कृपा ही करती रहती है 24 घंटे। इनको चाहे भूखा रखो, चाहे कैसे भी रखो। और फिर गृहस्थों का धर्म भी है जी, धर्म भक्तों भी की है। सेवा करना, संतों बिल्कुल, की सेवा बिल्कुल। करना। तो ये कहाँ से लाएंगे ये बेचारे? कहाँ से लाएंगे? सब गृहस्थों का ही कर्तव्य बिल्कुल है। बिल्कुल। तो सब भक्तों का और गृहस्थों का ये, यहाँ में सभी आ जाते हैं, भक्त लोग ही हैं सब। गृहस्थ में जो हैं सब भक्त लोग हैं, वो भी भगवान के भक्त हैं वो भी, और उन्हीं से ये सब चल रहा है। प्रभु एक मिनट बंद कर लो दे, आप। दे, मैं मिला लूंगा। और फाड़ दिया, दे, ये दे। तो उन्हें भगाइयो ऐसा। कोई बात, आप मुँह मार दिए बाप, कोई बात कोई बात, गाड़ी में धर लेंगे, कोई बात नहीं। तो ज़्यादा तो मैं भी स्वास्थ्य सही नहीं है, ज़्यादा बोल नहीं सकता, अच्छा। इसलिए परेशान ज़्यादा हूँ मैं 4-5 महाराज जी दिन आज से। इलाज कराओ फिर अपना। हाँ, मैं कल भी गया था, दवाई चल रही है वैसे तो, अच्छा 8-10 गोली दी। अच्छा। हाँ, उनसे पसीना आ रहा है मुझे अब। आप थे नहीं यहाँ पे, मैंने कई दिन नहीं, प्रयास मैं किया था है। नहीं है। आपका फोन भी नहीं मिल रहा हाँ है। जी, हाँ जी, वो बैलेंस नहीं था फोन में, हाँ। इसलिए पड़ा है, अब भी पड़ा है। काफ़ी लोग आते हैं, परेशान होते हैं, तो वो भगा दिए। तो कोई बात नहीं, अब नहीं गया। अवश्य महाराज जी, गौ माता की हाँ। कृपा ये शायद ये गौ माता की मैं अवश्य महाराज 100% रमा रही हूँ। भ्रमा रही है। जाएंगे ना, टाइम हो गया अब। मैं हमारी वजह से रुकाया नहीं जा रहा है ना, इकला आदमी है ना। तुम ले जाओ प्रभु, ले हाँ, जाओ। तुम एक इन्हें लो यार। तंग मत करो ये भैया ने। हाँ, वो तो बदले तू व्यवस्था करियो, ये सब तेरा काम रेडी है। जानना तू यहाँ डाल दे, वो फोन कर दीजिए, ये तुरंत आ जाएंगे। हाँ, कोई ना कोई लाडली। अब डायरेक्ट तू को नंबर भी दे दिया है, कोई वो नहीं है कि लेकर आओ के आज सिर तू डायरेक्ट। बहुत मुश्किल है पर सेवा महाराज जी, बहुत मुश्किल है। इकला बहुत सेवा करता है, क्या करे, इकला आदमी तो ऐसे ही करता है, फिर भी लगा ही रहता है। भाग दौड़ भी करनी, गौन की सेवा भी करनी, देख रेख भी करनी। अवश्य महाराज जी, हम आते जाते रहते हैं यहाँ से, और हमारे जी पूरा ध्यान हाँ, रखेंगे पूरा गौशाला का। जब भी यहाँ से बिल्कुल जाएंगे, बिल्कुल बिल्कुल। कोई ना कोई सेवाएं डाल जाएगा। बिल्कुल, बिल्कुल। हम जाते आते रहते हैं इस रोड हाँ से। जी, हाँ जी, कुछ ना कुछ सेवा
जरूर बढ़ाओ इनकी। आप स्वार्थ के लिए नहीं करता, खाता नहीं है पेट में कुछ भी। अच्छा, सूखी सर्री रोटी बन जाए तो बना लें, नहीं तो गौ माता में लगा रहता है। क्यों प्रभु? आप बैठो, एक सेकंड नजर आओ। आप बैठो। हाँ, उनका भी दो, इसको यूं एकदम। तभी तो आगे कार्रवाई आपका चलेगी ना। क्या नाम है? बदले। बदले। तो आप गौ सेवा करते हो? हाँ, गौ सेवा करता हूँ। तुम्हारे 94 थे, सन 94 से? सन 94 से। पहाड़ी के ऊपर और है बनी हुई जगह, इस पहाड़ी अच्छा। पे चलाई मैंने 10 साल गौशाला। अच्छा, हाँ, तो अब न्याय राशन वासन कहाँ से आता है इनका? ऐसे युक्त मूर्ति से चलाता हूँ। तो आपका जन्म स्थान कौन सा है? यही सुनहरा है। यही जन्म स्थान है आपका? यही है। तो आपको ये विचार कैसे मिला कि ये गौ संत सेवा ने दिया था एक ने। कैसे? संत ने ये कही अगर तुम गौ सेवा करोगे तो उद्धार हो जाएगा, अपना भी और कुल का भी। अच्छा, हाँ, गौ माता के अंदर 33 कोटि देवता वास करते हैं। भगवान की भी, ब्राह्मण की भी, संत की भी, सब सेवा गौ के अंदर वास करते हैं। और जो श्री कृष्ण भगवान ने गौ चराई है पर्वत पे, तो बताओ जिनका उनकी धन्य है जो भगवान कृष्ण ने गौ चराई। तो बड़ी तो मानी ये अपने माता है, धरती माता का रूप ही गौ का रूप है। धरती माता का रूप जो का है ये, वो भी सिंह पे रुकी हुई है ना, सिंह पर रुकी हुई धरती है। माता ऐसे भी। बताते हैं। हाँ, सिंह पे और शेषनाग के फन पे शेषनाग दोनों के पे फन। रहते हैं। ये जब धरती डगमगाती है ना, पैर अरे- बदलती हैं। और देखो ये पर्वत है हमारा, तुम्हारा ये पर्वत स्वर्णाचल पर्वत है वेद के आधार से। मुखारबंद पे हमारे जो का है सुदेवी सखी विराजमान है। उस पर से आगे चले जाए मोरकुंडी है, पहले से नाम मोरकुंडी के नाम से, उसमें से झरना जा रहा है। पानी का बाप भी अब तक बना हुआ है यहाँ एक। तो इस पर 2 पाँव है इसके अंदर, 2 पैर है, करीब नहीं है तो 200 मीटर की लंबाई है दोनों पैरों की, अलग अलग। और ऐसे आदमी का धड़ बना हुआ है इस पर्वत। आप ये सेवा कैसे करते हो? फिर आपके पास चारा वारा कहाँ से आता है? आता है ना, एक तो बाल कृष्णदास महाराज जी हैं, जानते होंगे। अच्छा, और एक ये ओमला सवार है, उन्होंने 3 डरवाई है, 3 सेट डरेंगे। अब उन्हीं के वृंदावन साथ वाले आया है। ओम नमः शिवाय वाले, वो कीर्तन गाड़ी आती है जो। तीन अलवादी। रामदास बाबा नहीं, ये 3 डरवाई बंसी बटवाले ने। अच्छा, ट्रस्ट है बंसी बटवाले में डरवाते हैं। अब उन्हें जो गोदाम बनवाया हमारा, अब उनकी ओर से न्यार की सेवा होती है। अब न्यार चारों परे हो, मैंने को भरवा लाओ, बगैर भारे के परे हो, वहाँ से चारों आवे भर के, इकट्ठा नहीं आते बिस्कुट से, वो आते हैं भर के वहाँ से। तो मंगवा लो उस चारे को, मंगवा लो। 6000 रुपये में डालते हैं एक चक्कर। पूरी ट्रॉली भर के? बारदाना आता है, बड़े पूरा बारदाने। पूरा भर के आ पूरा गए। भर के तो आता है। मंगा लो उसे, तो मंगा ही लो। हाँ, वो तो अब मंगाए तो जब मंगा पैसे लेंगे, का वो पैसे हो, नहीं है, पैसा पैसे तुरंत व्यवस्था चाहिए खराब उसको। है। नहीं, फिर चारा ज्यादा बढ़िया रहेगा, ये बढ़िया रहेगा जो आप वो तो बता रहे हैं? दोनों चीज़ चाहिए, ब्याह गैया ब्याह आता है वो उसमें, उनके लिए उनको तो चारों ही चाहिए बढ़िया, अच्छा, भूसा और ऐसी कूटा। गैया उनके लिए वो प्यार चल जाएगा। भाई खाली इनके लिए तो चल जाएगा ये, और उनके लिए तो चारा बढ़िया ही चाहिए। ब्यांग बढ़िया गाय। गैया और 1.5 साल जेंग रही है। देख लो ये जेंगरा बैठा हूँ तुम्हारे सामने, 1.5 साल वो जेंग रहा है। भाई लोग क्यों नहीं सोचते गौ माता के लिए? छोड़ रहे हैं, सोच कहाँ रहे हैं। हाँ, सड़कों पे सड़कों पे घूम रही हैं, फिर रही हैं। अभी पीछे यहाँ देखो, से होता है। कलयुग में सुनो महाराज, करीब करीब 10,000 रुपए इकट्ठा भगत जी किया है, महाराज, कलयुग में और तब तुमने पकड़ के देखो। उनको, और जब माँ गौशाला में छोड़ के आए। हाँ, साधन कर खेत में नुकसान हो रहा है, क्या करें? तो दूध पिया और छोड़ दिया, छोड़ देते हैं। गौ माता की तो इतनी बुरी दशा कर दी है लोग बागर ने, कोई ठिकाना नहीं। फिर रोते कि संकट आ गया हमारे ऊपर। संकट आता है क्यों? ये इसीलिए संकट आ रहा है कि जब गौ माता को तुम बिछोड़ रहे हो तो क्या होगा? संकट हमारे ही ऊपर तो आएगा, और किसी के ऊपर थोड़ी ना आएगा। तो हम तो सबसे कहते हैं भाई देखो, हम जब तुम गौ माता को छोड़ देते हो, अपनी भैंसे न छोड़ो ना। हाँ, भैंसे छोड़ में के क्यों नहीं दिखाओ। छोड़ते हो? उनको भी छोड़ो। उनको छोड़ के चारा दिखाओ। तो वे भी खाती हैं, और क्या? और ये दूध देती हैं जब तक, तो तुम रखते हो, सारा अच्छी तो- खातिर करते हो, और फिर छोड़ देते हो। पर नहीं कोई सुनवाई करती। और यहीं से नहीं, सब जगह की बात संसार की है, रीत है, पूरी बराबर। संसार की रीत है। ये पता नहीं गौ माता पे जन क्यों संकट आ रहा है, ये क्या कारण है पता ही नहीं, इसका पता ही नहीं लग रहा है। जो जो होए धर्म की हानि, बाढ़ है असुर अधव अभिमानी। धर्म की हानि होती है तो माँ बाप गौ, कोई सेवा नहीं है। बताओ देख लो, माँ बाप की सेवा है नहीं, गौ की सेवा है नहीं। पहले भी मैंने कहा था, माँ बापों को छोड़ देते भाई। जिन्हों माँ बापों ने हमको पैदा किया, आप गीले में सोई, हमको सूखे में सुलाया, और आज
ठोकर मार के घर से बाहर कर बिल्कुल देते हैं। बहुत माता ऐसी मिल जाएंगी महाराज जी, मेरे कहीं पास फोन देख आते हैं लो, काफी। बरसाना में ही देख लो तो। हाँ कितनी पड़ी है, पीली पोखर पे देखो कितनी हाँ, पड़ी कितनी है, भीड़ लगी पड़ी है बेचारी महाराज जी। बीमार पड़ी है, कोई ये जुआ खा रहे हैं, कोई जाड़े में मर रही है। कोई देखने वाला नहीं है। ऐसी बात हो गई, 1 महीना की बात हो गई, एक मैया थी वृद्ध, बेचारी पड़ी काफी दिन से और बीमार पड़ी। मैं वहाँ को खुद में उठा के ले गो, जब रंगीली मेल छोड़ के आया वहाँ को। बेचारी रो रही, मैं करहा रही। मैं जाता हूँ तो किसी ना किसी को मैं रंगीली मेल छोड़ता हूँ जा करके वहाँ से। मेरा यही काम होता है। अब बीमार चल रहा हूँ इसलिए नहीं जा रहा हूँ। मेरे पास इतनी माताओं के फोन आते हैं जी, जिनके पास पैसे कोई कमी नहीं कमी है, नहीं है। लेकिन फिर भी वो अपने अपने फ्लैटों में, मकानों में बंद पड़ी हैं, बिल्कुल, कोई उनसे बिल्कुल। बात करने वाला नहीं है महाराज जी। जी और जब वो माताएं हमारी वीडियो देखती हैं फ्लैट शादी में, जी कोठियों में, बड़े बड़े बंगलाओं में अकेली पड़ी हैं नौकरों के सारे, तो उनको ऐसा लगता है कि हे राधा रानी हमको भी ब्रज में बुला लो, बुला लो। ऐसा आनंद, खुला वातावरण, इतना प्रेम हमें भी मिल जाए। बिल्कुल। तो फिर मेरा हृदय दुखी हो जाता है कि माँ मैं क्या करूँ, मेरे पास ऐसी कोई व्यवस्था नहीं है अभी। मैं बहुत जल्दी प्रयास कर रहा हूँ महाराज जी एक ऐसा आश्रम बनाने के लिए जहाँ संसार के समस्त बहुत भक्तों को सुंदर, आश्रम बहुत मिलेगा। अच्छे। वहाँ आपकी बहुत बड़ी वो कृपा होगी राधा रानी, पैसा हो जाएगा तो मैं प्रयास कर रहा हूँ हाँ। महाराज जी में, अच्छी बात है, बहुत बढ़िया क्योंकि बात हमारे है। कहीं मुझे ऐसा आसपास दिखाई नहीं देता कि जहाँ वृद्ध माताओं के लिए कोई ऐसी व्यवस्था हो जहाँ वो स्वतंत्र रह सके, बरसाना में तो है ही जहाँ नहीं। उनका दिखावा ना हो। जी हमें दिखावा नहीं करना उनका, बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, उनकी सेवा सेवा करना करनी है, है बस। सेवा करना है। उसे बंद रखेंगे हम, किसी को बिल्कुल, नहीं दिखाएंगे, जिनको आना है वो आ सकता है। बिल्कुल बिल्कुल और माता खूब परिक्रमा करें, खूब दर्शन करो, बिल्कुल खूब कीर्तन बिल्कुल। करो। हर किसी को प्रवेश नहीं होना चाहिए हाँ, उसमें। किसी का नहीं महाराज, पूरी उनके प्लानिंग है मेरे पास। जिन माँ बाप आ गए, उनके घर वाले आए तो उनको तो बिल्कुल गेट के अंदर पहुंचना ही, घुसने ही बस। नहीं देना है। उनको कभी नहीं मिलने देना हाँ। है। और लाडली जी करती है कृपा तुम्हारी, देखता बिल्कुल हूँ मैं। करेंगी, आपका भाव है ये जरूर सुनेंगी। मैं भी इस बात को कह रहा हूँ कि आप पे राधा रानी कृपा करें और इसमें आपका मनोबल बढ़े और राधा रानी बहुत 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 कृपा करें आप पे कि ये जल्दी आपका काम शुरू हो जाए। बहुत प्रयास कर रहा हूँ, अभी हाँ। जमीन लूंगा कहीं, मैंने देखी है जमीन मैंने एक आध दो, जी फिर अभी पैसे की व्यवस्था भी नहीं है, पर करूंगा जल्दी प्रयास। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। ठीक है महाराज जी, जैसी लाडली जी की इच्छा, क्या करें। बिल्कुल बिल्कुल, वही कराती हैं जो भी कराती वो ही हैं। कराने वाली हो, ये क्षण आज अब मिले, जय हो। अभी मिलना था हमसे बस। बिल्कुल। इससे पहले कितनी बार प्रयास किया, हाँ, नहीं मिल पाया नहीं मिल आपसे। पाएंगे ना, समय से पहले कुछ नहीं होता है। जय जय श्री राम, जय श्री राम। ठीक है महाराज जी। ठीक, महाराज जी का स्वास्थ्य थोड़ा अच्छा नहीं है, हाँ। क्योंकि ज्यादा, महाराज जी कई दिन हो गए बुखार को, 4-5 दिन हो गए। 4-5 दिन हो गए बुखार से बहुत ज्यादा तप रहे महाराज जी, इसलिए कोई भी सत्संग करने में हमें बड़ी पीड़ा ज्यादा होगी, क्योंकि कर नहीं पा रहा हूँ मैं भी। हाँ महाराज जी, नहीं हमें क्षमा करना महाराज जी, जय। बस आज तो सेवा का बहाना हाँ, था, इसलिए कोई आगे नहीं, मैं आपको परेशान नहीं करता कोई बात बिल्कुल भी। कोई बात मेरा अपराध क्षमा करना नहीं भगवान। नहीं नहीं। ठीक है कृपा महाराज है, जी। जय हो। ठीक है भगवान, जय श्री राधे। बदले तू यहाँ की तैयारी करो। जय हो।